नमस्कार, मैं हूँ राजेश। अभी मौजूद है छातापुर बीआरसी परिसर में और आज जो है तत्कालीन बीओ प्रभा कुमारी का विदाई और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजित कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए हैं। तो इस दौरान की जो तस्वीरें हैं आइए आपको दिखाते हैं। उसके हाथ में खुजली हो जाए। रब चाहे काली मुर्गी उजली हो जाए और इस अवसर पर जो ताली न बजावे उसके हाथ में खुजली हो जाए। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों के शिक्षा पे फोकस करना, खास करके जो हमारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया स्कूल में जाकर के वर्ग कक्ष में जाकर के बच्चों को हमारे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, उन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किए। हम सब शिक्षक का भी लगता है कि वही दायित्व था कि बच्चों को पढ़ाना। सरकार भी उतना खर्च कर रहा है, उसका उद्देश्य भी वही है। इनसे पूर्व भी बहुत सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देखे, उसके लेफ्ट में 2 शिक्षक इधर से 2 उधर से, हमेशा जो है कि बीआरसी दलालों से घिरा हुआ रहता था, अड्डा बना हुआ रहता था। लेकिन हमारे जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया, हमारी बहन प्रभा कुमारी आई, तब से हम किसी भी दलाल को बीआरसी के इर्द गिर्द भटकते हुए नहीं। सेवा देने के उपरांत आज घर को जाएंगे तो मैं इनके सुखद जीवन और सबसे खुशी की बात है कि सर भी हमारे बीच हैं। सर को मैं कॉल करके विशेष आग्रह के रूप में मैं यहाँ आमंत्रित किए थे। इसके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत खुशी की बात है। बीओ मैम का विदाई समारोह के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 28 को ही इनकी सेवानिवृत्ति हो गई थी, तिथि थी। 2 दिन बाद हम लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन हम लोगों ने इसलिए। तो आपने पूरी तस्वीर को देखा। आइए हम सुनते हैं तत्कालीन बीओ प्रभा कुमारी को, वो क्या कुछ कहती है विदाई और सम्मान समारोह कार्यक्रम में। मेरे सारे प्रधानाध्यापक महोदय, मेरे प्यारे प्रधानाध्यापक महोदय, मैं अपने से बड़े वेदा बाबू भाई के तुल्य मानकर मैं उनको हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करती हूँ। महफिल में बैठे हुए, मेरे विदाई समारोह में आए हुए मेरे प्यारे शिक्षक, मुझसे जो भी त्रुटियां हुई यदा कदा विभाग के नियमानुकूल मैंने करते आया और करते रही। अपनी वाणी, अपने हस्त कमल से किसी को भी दुख देने का कष्ट नहीं किया। लेकिन विभाग की कुछ मजबूरी थी जो कभी कभी दर्द देना पड़ता था, लेकिन उस दर्द को मैं स्वयं सहकर और आप लोगों की खुशियां के लिए हर पल, हर क्षण, हर कदम आपसे मिलाकर और अपने महफिल को सजाकर आज तक जो मैंने आप लोगों के साथ किया, क्षमा किया, दया किया, कुपात्र के पात्र बने, जो भी किए, दुख दिए, दर्द दिए, सबके लिए मैं आज एक दासी बनकर आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सुख मेरे लिए इस चीज की है कि आज तक मैं अपने परिवार, अपने समाज, अपने सकल साथियों से बिछुड़कर, अपने समाज से विछड़ित होकर आज तक आपके सामने जो भी कार्य का प्रदर्शन किए, वो मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं रहा। लेकिन विभाग को देखते हुए सारा समाज को छोड़कर आप लोगों की सेवा की। इस सेवा में जो भी त्रुटि हुई, इसके लिए मैं अभी भी बार बार, हर वक्त, जिस समय आप चाहेंगे, मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो दिन रात 24 घंटा मेरे मोबाइल सेवा उपलब्ध है। अगर आपको लगे कि नहीं मैम से कुछ बात करें तो कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जिस समय, जिस क्षण आप हमको खोजिएगा छातापुर में, चाहे
जहां कहीं भी मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। मैं 4 प्रखंड जो चौथा प्रखंड में आज अपनी सेवानिवृत्ति ली और आप लोग को ये एहसास दिला के जा रही हूं कि जो भी गलती हो वो तो तलवार का धार था। कभी कटना, कभी उठना, कभी गिरना, कभी रोना, कभी हंसना, ये जीवन की शैली रही। और मैं अपनी तमाम शिक्षक बहनों से कहूंगी कि जिस तरह से आज मेरे साथ आप लोग किए, इसी तरह आगामी जो भी पदाधिकारी आए अपनी बहुमूल्य समय को देकर अपनी वाणी में सुधार करके, अपनी वाणी में कोमलता लाकर और उनसे कार्यशैली करवाकर अपनी प्रतिभा का प्रतिभान बन के समाज को दिखा के और अपनी कार्य क्षमता को उभार के कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जितने भी सहयोगी गण हैं, मेरे जितने भी प्यारे शिक्षक हैं, मैं इन लोगों की असीम कृपा को कभी भूल नहीं सकती। इन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, इन लोगों से जो मुझे सुनने को मिला, आज मैं उस शब्द से बहुत बहुत गदगद होकर और अपनी सेवानिवृत्ति ले रही हूँ। मैं बहुतों कुछ सुना था किशनपुर से निकलने के वक्त, लेकिन मैं कह के निकला था कि हो सकता है कीचड़ में कमल खिलता है। मैं आज उस कीचड़ से कमल खिलाकर आप लोगों के साथ रहकर और कदम से कदम मिलाकर अब अपने घर के लिए प्रस्थान करती हूँ, अपने समाज के लिए प्रस्थान करती हूँ। इसके लिए जो भी गलती हो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपने पूरी तस्वीर को देखा, तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताइए। शुक्रिया के साथ राजेश चौधरी, नमस्कार।